नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। बिहार के गोपालगंज में उद्घाटन के 29 दिन बाद बह गया बना पुल। विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा। बिहार सरकार ने वीडियो जारी करके पुल ढहने की खबर को बताया झूठ। देश में पहली बार एक दिन में आए 32,000 से ज्यादा मामले। भारत में 10 लाख के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा में 23,618 मरीजों की संख्या। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निजी सचिव समेत 7 लोगों को हुआ कोरोना। दुष्यंत चौटाला की कोठी पर आवाजाही बंद। और महेंद्रगढ़ में मजदूरों ने धरने पर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने फूंका सीएम और डिप्टी सीएम का पुतला। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बिहार के गोपालगंज के सत्तरघाट इलाके में जिस पुल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महज 29 दिन पहले किया, वो बाढ़ के पानी में बह गया। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने उद्घाटन किया था। ये पुल 8 साल से बन रहा था और इसे बनाने में तकरीबन 265 करोड़ रुपए की लागत आई थी। पुल बहने की घटना के बाद विपक्ष नीतीश कुमार सरकार पर टूट पड़ा है। आरजेडी और कांग्रेस जमकर नीतीश सरकार पर हमले बोल रही है, वहीं सत्ताधारी नेता भी लगातार उसका जवाब दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि लगातार जो पुल बहने की बात है, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है और गुणवत्ता में कमी की बातें कर रहा है। नीतीश कुमार ने जो हिस्सा पानी में बहा है वो पुल से जोड़ता है, इस तरह की विपक्ष के दावे सामने आ रहे हैं, जिसका उद्घाटन खुद नीतीश कुमार ने किया था। अप्रोच रोड बह जाने से गांव वाले अब पुल तक पहुंचने में असमर्थ हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि आज 29 दिन बाद ये पुल ढह गया है और आप लोग खबरदार हो जाइए। इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और 8 साल लगे बनने में। और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। क्या मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही लेने के लिए समय से पहले जबरदस्ती जो है इस पुल का उद्घाटन करा पाए? बल्कि ये पुल तैयार नहीं हो पाया। अब 8 साल लग रहे हैं पुल को तैयार करने में, उसमें भी ठीक से पुल तैयार नहीं हो रहा। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। बिहार सरकार ने दावा किया है कि 264 करोड़ की लागत से बना सत्तरघाट पुल नहीं टूटा है। सरकार की ओर से बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया है। मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि सत्तरघाट पुल में 3 छोटे ब्रिज हैं। सत्तरघाट ब्रिज से 2 किलोमीटर दूर छोटे ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव से कटा है। बिहार सरकार की ओर से जारी वीडियो में कहा गया है कि सत्तरघाट पुल के क्षतिग्रस्त होने की झूठी खबर चल रही है। सत्तरघाट मुख्य पुल से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर एक 18 मीटर लंबाई के छोटे पुल का बहुत छोटा सा एक हिस्सा कट गया है। ये छोटा पुल गंडक नदी के बांध के अंदर है। बिहार सरकार ने कहा है कि गंडक नदी में पानी का दबाव गोपालगंज की ओर से ज़्यादा है और इसी कारण पुल का जो हिस्सा है सड़क की तरफ का कट गया है। ये अप्रत्याशित पानी के दबाव के कारण कटा है और इस कटाव से छोटे पुल की संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मुख्य पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। पानी का दबाव कम होने पर यातायात चालू कर दिया गया है। गोपालगंज की ओर जो उसका अप्रोच लंबा है और उस अप्रोच में 3 माइनर ब्रिज है 18-18 मीटर का। तो मेन जो सत्तरघाट पुल है उससे 2 किलोमीटर दूर जो माइनर ब्रिज है उसका अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव के कारण कटा है। कोई ध्वस्त नहीं हुआ है। पूरा सत्तरघाट पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसी पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल उस माइनर ब्रिज के अप्रोच को पानी के तेज बहाव ने काट दिया।
भारत में कोरोना वायरस लगातार अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा है। हर दिन मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9,68,876 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 24,915 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,12,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 32,695 नए मामले सामने आए और 606 लोगों की मौतें हो गई हैं। वहीं हरियाणा में पिछले 10 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब 500 से कम कोरोना के मरीज सामने आए हों। राज्य के अब 12 जिले केवल ऐसे हैं जहां संक्रमितों की संख्या 500 पार हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम, फरीदाबाद 5,000 को क्रॉस कर चुका है, सोनीपत 2,000 और रोहतक 1,000 का आंकड़ा छू चुका है। इनके अलावा रेवाड़ी, भिवानी, अंबाला, करनाल, झज्जर, पलवल, महेंद्रगढ़ और हिसार ऐसे जिले की कैटेगरी में शामिल हो गए जहां 500 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 688 नए मरीज मिले और 6 लोगों की जान गई। सबसे ज़्यादा 3 मौतें फरीदाबाद में हुई, जबकि गुरुग्राम, भिवानी और नूंह में एक मरीज ने दम तोड़ा। प्रदेश में संक्रमितों की जो संख्या है 23,618 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 229 पर पहुंच चुका है। आज अंबाला कैंट के स्लम इलाकों से कोरोना के केस सामने आए हैं। आज आपको बता दें कि अंबाला में कोरोना के नए 45 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 291 हो गई है। आज अंबाला शहर से 19 मामले अलग अलग इलाकों से सामने आए हैं। वहीं मुलाना से 3, नारायणगढ़ से 1, बोह से 3, चौड़मस्तपुर से 6 और 5 NRI कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके अलावा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज समेत उनके स्टाफ और परिवार के सैंपल नेगेटिव आए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की नज़दीकियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का और उनके परिवार का साथ में पूरे स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया गया, लेकिन आज अनिल विज की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 45 नए केस सामने आए हैं और जो ये 45 नए केस हैं इनको कुल मिला के अभी 736 कोरोना पॉजिटिव अंबाला में हो चुके हैं और इनमें से 291 नए यानी एक्टिव केस हैं और 439 डिस्चार्ज हो चुके हैं। देखिए, जो सैंपल लिए गए थे सारे के सारे माननीय मंत्री जी के जो सैंपल लिए गए थे सारे के सारे नेगेटिव हैं, पूरा स्टाफ नेगेटिव है। जो उनके परिवार से जितने सैंपल उठाए गए थे सारे के सारे नेगेटिव हैं। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और आज सिरसा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निजी सचिव राहुल शर्मा समेत 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राहुल शर्मा को पिछले सप्ताह ही उप मुख्यमंत्री का निजी सचिव लगाया गया था। राहुल दुष्यंत की कोठी में ज्यादा रहते थे, जिसके चलते कोठी पर सभी की आवाजाही बंद कर दी गई है। कोठी को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। इसकी पुष्टि करते हुए सिरसा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK नैन ने बताया कि उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव कल ही चंडीगढ़ से लौटे थे। उन्होंने शंका होने के चलते कल ही अपना सैंपल दिया था, उसकी जांच की गई और आज जब रिपोर्ट आई तो राहुल शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राहुल शर्मा को उनके सिरसा आवास पर आइसोलेट कर दिया गया है और वहीं परिवार के अन्य सदस्यों के सैंपल लेकर लेबोरेटरी में जांच के लिए भिजवाए गए हैं। सिरसा के सेक्टर 20 के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। रोहतक के अंबेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांता अलड़िया ने कहा कि 3 मई की रात को बाबा बालकनाथ ने हमारे 250 साल पुराने गुरुओं की तकरीबन 10 समाधियां तोड़ दी थी। हम 4 मई से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन को चेतावनी की हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन प्रशासन ने कोई बात नहीं सुनी। बाबा बालकनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर अब बैठे हैं और साथ ही उन्होंने बाबा बालकनाथ को जेल भेजने की बात भी कही। 4 मई से लेकर आज तक हम लगातार प्रशासन को शिकायतें, धरना प्रदर्शन, सब तरह से हमने प्रशासन को चेताने के लिए अपने अल्टीमेटम दिए, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। बाबा बालकनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके विरोध स्वरूप आज हम रोहतक अंबेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब
तक बाबा बालकनाथ को जेल में नहीं भेजा जाएगा, हमारी समाधियाँ वहाँ नहीं बनेंगी, हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। महेंद्रगढ़ में बस स्टैंड के सामने भवन निर्माण ऑल ट्रेड यूनियन और मजदूरों के साथ में साझा संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना आज भी जारी रहा। मजदूरों ने आज बस स्टैंड के सामने चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के स्थल से राव तुलाराम चौक तक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और उन्होंने राव तुलाराम चौक पर मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया। धरने पर बैठे मजदूरों ने कहा कि अभी तक किसी कर्मचारी अधिकारी ने भवन निर्माण के साथियों की कोई सूद-बूद नहीं ली है। अगर सरकार और कर्मचारी का ये रवैया ऐसे ही रहा तो सभी यूनियन और मजदूर मिलकर भारी संख्या में प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार और उसके कर्मचारी भवन निर्माण के मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। सभी से लगातार मांग की जा रही है और मजदूर ये मांग कर रहे हैं कि यूनियनों को बहाल किया जाए। जितने भी छात्रवृत्ति में फॉर्म रद्द हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से बहाल करके पैसा डाला जाए। लॉकडाउन में जिन मजदूरों के पैसे नहीं आए उन सभी मजदूरों के पैसे डाले जाएं। मांगे यही है, सबसे पहले तो यूनियनों को बहाल किया जाए। अगर यूनियनों को बहाल कोई प्रक्रिया उनकी अटकी हुई है तब तक जितने भी जो 90 दिन की वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र जिन अधिकारियों को मिला है वो दिया जाए और जो अधिकारी दीपक मलिक है उसका तबादला हो। और जो 6 महीने से मेरे मजदूर का जो अनावश्यक रूप से लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने आपत्ति जता के फार्म रद्द किया गया था, उस सभी के अंदर बिना शर्त के इनके अंदर पैसा डाला जाए। नारनौंद क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में लगने वाली सुंदर ब्रांच नहर में पानी नहीं आने से परेशान किसानों ने बास अनाज मंडी के सामने प्रदर्शन किया। मौके पर सिंचाई विभाग के एक्सीएन वहां पर पहुंचे और सुबह तक पानी छोड़ने का आश्वासन उन्होंने दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर सुबह तक पानी नहीं मिला तो वो जींद भिवानी रोड को जाम कर देंगे। किसानों ने बास के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसके चलते आज किसानों ने बास अनाज मंडी के सामने धरना शुरू कर दिया और मौके पर सिंचाई विभाग के एक्सीएन को बुलाया गया। पहले तो उन्होंने 18 जुलाई को पानी देने की बात कही, लेकिन किसानों ने आज ही पानी चलाने की बात कही। काफ़ी समझाने के बाद लोग वहां से हटे और सहमत हुए। किसानों का कहना है कि कई गांव में सुंदर ब्रांच नहर का पानी लगता है। क्षेत्रों की हजारों एकड़ फसल नहर में पानी ना होने की वजह से लगातार सूखने के कगार पर है, जिसके चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहर का हक काट की दूसरी नहरों को दे रहे हैं पानी का। जब पानी की यहाँ ज़्यादा बारिश हो जाती है, जब ज़बरदस्ती दूसरी नहरों का इसमें चलाते हैं। पिछले जो हमारी फसल थी गेहूँ की, हमारे सभी गांव के किसानों की, वो चाहे आपास ही देख लो हमारी उठा करके, एक एक किसान के पास गेहूं के दाने भी नहीं हुए बच्चों का तरखान के लिए, उस पानी ने समाप्त कर दी। समस्या सबसे बड़ी ये है जी, इसका हक जो है हमेशा जुई में चला रहे हैं 2 साल से लगातार। उसका टोटल पानी 271 है सेकंड हफ्ते का, और उसमें पानी चलाते हैं 900 और 950 हज़ार तक। तो पानी नहीं मिल रहा? पानी बिल्कुल ही नहीं मिल रहा जी। हमारा मुद्दा सिर्फ पानी का है जी, पानी चाहिए हमें। ऐसे एससी साहब वहाँ चंडीगढ़ गए हुए हैं, वहाँ उनसे ऊपर वाले अधिकारियों से बात होगी और ऊपर की जो नहरें हैं, बुटाना है और नहरें, वो बंद करके सुबह यहाँ पानी आ जाएगा मौलाइड पे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery,
pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।